सभी को जय राम। मैं हूं अमन यादव, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विथ अमन यादव। मैं खड़ा हूं, पीछे आपको दिख रहा होगा ये कोयले में आग लगा हुआ है। मैं दीपका खदान के क्या बोलते हैं इसको, रेंकी से पहले एक गांव पड़ता है, उसके पीछे साइड में हूँ। उसके पीछे साइड और इस साइड जो है ईस्ट दिशा में, जिधर से सूर्य निकला हुआ उधर मेरा घर है। शांति नगर हरदी बाजार बोलते हैं। तो मैं खड़ा हूँ दीपका कोल माइंस में, एरिया में अधिग्रहित ज़मीन है। और मेरे पीछे दिख रहा है पूरा खदान है ये। यहाँ पर 2021 में मैंने भी ब्लास्टिंग किया हुआ है। ब्लास्टिंग सेक्शन में काम करता था, 6 महीना काम किया था। उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि मज़ा नहीं आया। सैलरी अच्छा था पर दिल का सुकून क्या कि सैलरी क्या, काम का कोई मतलब नहीं। सैलरी का पैसा सब कुछ नहीं होता ना, क्योंकि तो बाकी जो पानी दिख रहा है वहाँ पर, उसमें से पाइप लेकर हमारे इधर तालाब है, तेली डबरी बोलते हैं, वहाँ डालने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन यहाँ हरदी बाजार के पंच सरपंच ने पैसा खा लिया और सीधे बनते हैं, वोट मांगते हैं। बाकी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पीछे साइड जितना भी दिख रहा है और सामने साइड जो दिख रहा है आपको, ये इधर ही है अपना गांव हरदी बाजार का ही है, शांति नगर हम मेरा मोहल्ला। बाकी जितना भी घर दिख रहा ना, ये सब 2024 में नहीं था, एक भी नहीं था, कुछ नहीं था। ये पेड़ जो हरे भरे दिख रहे हैं, सूखे हुए दिख रहे हैं, ये से जितने भी दिख रहे हैं ये सब हरे भरे थे। ये खदान की वजह से सब सूख गए। और ये तो नरवा है, नरवा ये नरवा खदान ने बनाया है, पानी खदान का बहने के लिए बहुत पहले बनाया था। इससे पहले एक और नरवा था, उस पार था, इस साइड था खदान जो खोदा जा चुका है। तो इधर है ऐसा कि जब मैं छोटा था तो इधर जंगल था, बहुत बहुत अच्छा खासा जंगल था, जहाँ तेंदू, छीन, क्या बोलते हैं इसको, इमली का पेड़ तो अभी भी है, वो है, लेकिन सब सूख गया है। बचपन में पका के खाता। इधर तालाब, नहर, सब कुछ था, छीन ऊन बहुत कुछ था। यहाँ से जो दिख रहा है ये सब जो खदान दिख रहा है, आग लगा हुआ है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है आग लगा हुआ है कोयले में ये, और उधर गाड़ियाँ चल रही हैं। ये जो जितना भी दिख रहा है ना, ये सब पूरा उतना दूर तक का पूरा ये एक फील्ड था, जिसमें जंगल, पठार, छीन का पेड़, बहुत कुछ खाने पीने लायक। हमारे बचपन का आधा समय तो इधर ही बीता है, मछली पकड़ते हुए, तो खेलते हुए, भैंस चराते हुए, सब चीज। तो बहुत याद तो आएगा। ये सब का अधिग्रहण हो चुका है, 2004 अधिग्रहण है। ये सब जो घर बने हुए हैं, जिनके खेत है, वो सब बेचे हुए हैं या तो अपने पैसे लगा के बनाए हुए हैं, लेकिन रहता कोई नहीं है, नापी हो चुका है। ये दिख रहा है, ये जो फील्ड दिख रहा है जिसमें मैं चल रहा हूँ, यहाँ मैं क्रिकेट प्रैक्टिस किया हूँ 2021 में। सोचिए इधर कोई नहीं रहता था, कोई भी नहीं, और अभी इतना घर बन चुका है सब मुआवजे के लिए। ये तो इस साइड दिखा रहा हूँ, जिस साइड से मैं आ रहा हूँ वहाँ पास अभी बहुत लोग कोयला निकाल रहे हैं, बोरी में भर के ले जा रहे हैं, सुबेरे से लगे हुए हैं। नहीं दिखा सकता क्योंकि फालतू वो लोग का वीडियो आ जाएगा तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बाकी जिधर मैं जा रहा हूँ ये दिख रहा होगा, उधर से मैं आया हूँ, उधर से, और ये इधर छीन का पेड़, इमली का पेड़, आम का पेड़, नदी, तालाब, नहर, सब कुछ था यहाँ पर। सब कुछ जितना दिख रहा है ना, खदान का एरिया, ये खदान नहीं था, ये रेंकी, वो जो दिख रहा है वो रेंकी है। और यहाँ पर से एक बार कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि खदान में ब्लास्टिंग देख रहे युवक पर ब्लास्टिंग के दौरान एक पत्थर आके सिर पे गिरा तो उसकी मौत हो गई। उम्र 50-55 का था, जिसकी वजह से
उसके परिवार वालों को नौकरी देना पड़ा ACCL को। इस तरीके का सीन है ये। अब वो सामने में वो जो दिख रहा ना, बहुत सारे घर मतलब कि छावनी टाइप का बनाया हुआ है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसे झोंकने के लिए बनाया गया है और कुछ नहीं। ये सब घर भी जो है, ये सब पूरा फील्ड की तरह था। ये सब खेत में अब खेती नहीं होता, देख रहे हैं काला इतना ज़्यादा है कि खेती हो भी नहीं सकता। इस साल बरसात में देखते हैं क्या होता है, इसको हटाएगा कि नहीं हटाएगा, कुछ नहीं कह सकते। पर ACCL के पास और ज़मीन तो नहीं है खनन के लिए। इस साल हो सकता है, हो सकता नहीं, लगभग पूरा भरोसा है कि निकाल ही देगा। ये जो मेड़ दिख रहा है ना, ये सब पूरा जामुन का पेड़ था। उधर तालाब की तरफ भी वो पूरा जामुन का पेड़ था। वो छीन का पेड़ देख रहे हैं, सूख गया है। उसके बगल में हो रहा ये बेल का पेड़। मतलब कि एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट था इधर, एक बहुत अच्छा खासा इन्वायरमेंट था इधर, जहाँ अपन घूमते थे, खेलते थे, रहते थे। ये जो नरवा दिख रहा है, ये इधर से ये नरवा को पकड़ के जाएं तो पहले इसी नरवा, ये तालाब जो है जिस पे चल रहा हूँ मैं, ये तालाब की तरह नहर है, नहर। वहां पर वो आम का पेड़ है ना, वहां पर से ऊंचा से ऐसे करके गिरता था, झरना था। बचपन में बहुत नहाता था, बचपन में मतलब कि 10 साल पहले ही। अभी तो बड़ा ही हुआ हूँ। 4-5 साल से तो होश आया है कि मैं बड़ा हो गया करके। 4-5 साल तो ज़्यादा बोल दिया, 3-4 साल से। बाकी यही नहर था जिसपे मैं चल रहा हूँ। ये पूरा ACCL वालों ने पूरा इधर बगल में खोद खाद के बराबर कर दिया। नहीं तो इधर से बहुत लंबा ग्राउंड था जिसपे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, सब कुछ था, सब कुछ। मतलब कि एक जंगल में जो होना चाहिए वो सब कुछ था। खेत भी था यहाँ, जबकि खेत के बाद खेत में भी पेड़। यहाँ जानते तो हैं छत्तीसगढ़ में खेत के बीच में भी पेड़ रहता है। यूपी, बिहार, झारखंड में भी ऐसे ही पेड़ होते हैं। और साउथ का और छत्तीसगढ़ का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ भी वैसे ही होता है। अभी मैं पीछे दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है, यहाँ से आया मैं, ये नहर का रास्ता है। यहाँ पानी जमा होता था। ये ऊंचा जो दिख रहा ना, ये पहले भी ऊंचा था। इसमें पानी जमा होता था। पानी जमा होने के बाद ये जब पूरा फुल हो जाता था यहाँ से पानी, तो ये जो ऊंचाई दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है आम का पेड़, ये आम का पेड़, ये एक आम का पेड़ बहुत सारा खिला हुआ है। यहाँ से ये जो टूटा हुआ है और ये जो टूटा हुआ है जुड़ा हुआ था। जब इसमें पानी पूरा भर जाता था, ये ऊंचा दिख रहा है आपको, ये जो पानी भर जाता था तो ये ऊपर तरफ से गिरता था, ऊपर से नीचे गिरता था। यहाँ पास गिरता था, यहाँ पास। ये तो जब ये यहाँ पास गिरता था, यहाँ पास, तो जो झरना बनता था ऊपर से नीचे का, ज़्यादा हाइट तो नहीं होगा, फिर भी से 10 से 12 फीट का हाइट होगा। 10 से 12 फीट के हाइट से जब पानी गिरता था तो नीचे तो और गड्ढा था, प्लंज पूल बन गया था। प्लंज पूल में मज़ा जो आता था ना नहाने में, वो नहीं बता सकता मैं, एक्सपीरियंस्ड है। ये फिर ये पानी यहाँ से ऐसे करके ये इसमें तरफ से वो टर्निंग, अभी खदान वालों ने खोदा है, बाकी टर्निंग नहीं था। इस तरीके का पत्थर था, पूरा पत्थर ही पत्थर था। ये पत्थर वाला इलाका था। यहाँ पास एक बरगद का पेड़ था जो कि कोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। वो बरगद का पेड़ नहीं, एक और यहाँ पास बरगद का पेड़ था जिसके नीचे बहुत गहराई था, पानी जमा होता था। पूरा पत्थर के बीच में थे। पॉट होल्स, अगर नाम सुने होंगे तो पॉट होल्स बोलते हैं, प्लंज पूल बोलते हैं। प्लंज पूल तो वहाँ बन गया था। और शैलो होल्स, ये सब की वजह से मज़ा तो आता था नहाने में, मछली पकड़ने में। हम लोग की भैंसियाँ इधर ही चरते रहती थी। और ये ACCL वालों ने खंबा गाड़ के रखा है, अधिग्रहित क्षेत्र। इसको कोड़ के, पत्थर के बीच में जो कोड़ के इसको बना दिया गया है नहर का, उसका रास्ता। पानी तो नहीं है इस साल, देखते हैं बरसात में पानी आता है कि नहीं आता। बाकी
पुराना रास्ता को और अच्छे से डिफाइन कर दिया है। दिख रहा है वहाँ पर अब पानी जमा होता था। ये उधर वाले लोग का वो है, जंगल है, बाड़ी। ये बाड़ी में भी बहुत सारे पेड़ काट दिए, नहीं तो इस बाड़ी में इस पार से उस पार नहीं दिखता था। सिर्फ जामुन के पेड़ को छोड़े हुए हैं और 2-4 आम के, बाकी सब खत्म कर चुके हैं। ये इसके जंगल के जस्ट उस पर सुआ भोड़ी, वो सब घर जो दिख रहे हैं ना, सुआ भोड़ी एरिया में है, लेकिन मेन सुआ भोड़ी उधर था, खत्म हो चुका है। अरे इतने सारे बाहर में कोयले दिख रहे हैं। ये सब जब सरकार थी दूसरी, पिछली वाली, नाम तो नहीं लूँगा, उस समय में ट्रैक्टर से यहाँ पर कोयला ले जाते थे, ट्रैक्टर से। बोलने वाला कोई नहीं, बोलने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि सरकार का भी मिला भगत था यहाँ। मैंने खुद देखा इसलिए बोल रहा हूँ। ये गड्ढा, ये जो गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा, इसमें कोयले का बोरी को छुपाते थे। पूरा मतलब कि उसी में भर के रखते थे रात भर, और दिन को सवेरे सवेरे सिर्फ ट्रैक्टर में लोड करके भेज देते थे। ये है खदान। ये जो दिख रहा है वो बड़ा सा जो मशीन दिख रहा है, उसको शॉवेल मशीन बोलते हैं। इधर देख रहे हैं धूल कितना है। ब्लैक डायमंड एरिया में हूँ मैं। वो जो पानी बहने का जो फीचर दिख रहा है, उसको मेरे ख्याल से पेडिमेंट्स बोलते हैं। पेडिमेंट्स नहीं, क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा नाम। जो सेंट्रल एशिया में जो गोबी डेजर्ट है, वहाँ पास ऐसे फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो दिख रहा है आपको, लाइनिंग ये जो दिख रहा है माइनिंग चल रहा है। मैंने भी एक समय पे यहाँ ब्लास्टिंग किया है, 2021 में बताया था ना, 2021 में 6 महीने करने के बाद छोड़ दिया। ये रेंकी है, रेंकी का आखिरी बॉर्डर जो दिख रहा है, ऊंचा मशीन है, वायर से जो गई हुए हैं, वायर के तार, रेंकी का आखिरी बॉर्डर है। ये सब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इधर भी जितना भी दिख रहा है, जितना दिख रहा है, सब कुछ नहीं था। पुराने वाला जो पहाड़ दिख रहा है, वो ये जिस पे उंगली मेरे रखा हूँ, ये पुराना पहाड़ है, बस वही था, बाकी इधर कुछ नहीं था। तो सोचिए कि यहाँ से वहाँ तक नहीं भी तो 3-4 किलोमीटर होगा, यहाँ से वहाँ 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तो होगा। इतना दूर तक सिर्फ जंगल था, सिर्फ जंगल। खेत भी ठीक से डिफाइंड नहीं थे, सिर्फ जंगल था। तो ऐसे जगह में मेरा जिंदगी बीता हुआ है। जो सीन जो दिखा रहा हूँ, नज़ारा, ये सब ये ऊंचा कर दिया गया है। तो पहले दूसरा फीचर था यहाँ, खदान के लोगों ने एक खाई की तरह दिख रहा ना, कोयला निकाला जा चुका है, मिट्टी को पीछे पहाड़ बना दिए हैं। ये सब मैं पीछे देख खदान तरफ से आ रहा हूँ, जहाँ पर खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा था, वहाँ से आ रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो पीछे जो दिख रहा होगा आपको, ये सब बहुत अच्छा आंखों को सुकून देने वाला फीचर्स था। इधर प्रकृति का सब कुछ खत्म कर दिया गया है खदान के द्वारा। दुख इधर से होता है, इधर से क्या कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया गया। खदान है पीछे, और ये सामने में ये दिख रहा है कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन। बाकी जितने भी घर दिख रहे हैं कुछ नहीं था, पूरा खाली जंगल, खेत, इसमें रहता कोई नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ नापी करवाने मौजा के लिए किया गया। ये दिख रहा है, कुछ है अंदर में, अंदर में कुछ भी नहीं है, दिख रहा होगा। पूरा इसी तरीके से लंबा बनाया गया है। इधर भी, इधर से मैं वहाँ से पैदल चलते हुए आया हूँ, उधर से ऐसे करके गया। तो दिख रहा है आपको ये जामुन का पेड़। मतलब कि शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि इधर जो सवेरे सिर्फ नाश्ता करके घर से निकलता था मैं, जब छोटा था, 10 साल पहले, 10 साल
12 साल 15 साल बचपन से तो इधर ही आ रहा हूँ। तो सिर्फ घर से नाश्ता करके निकलता था और शाम को 7 बजे घर जाता था। रोज़ मार खाता था मम्मी से, लेकिन रोज़ फिर भी आता था इधर ही, क्योंकि इधर जो सुकून था ना, बहुत सारे पेड़ कट गए हैं, बहुत सारा। उधर का तो पूरा जामुन का पेड़ जो लाइन से था वो सब खत्म हो चुका है, और नहर जो देख ही रहे हैं वही साफ़ सुथरा था, इतना ये सब धूल डस्ट नहीं था। तो अभी देखेंगे, ये देखिए धूल, ये है पूरा काला दिख रहा है, ऐसा है। ये सब मुआवजा के लिए बनाया गया। ये छीन का पेड़ भी सूख गया, इसमें का छीन बहुत खाया हूँ, क्या कर सकते हैं। और ये सब खदान में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। पोल्ट्री फार्म के हिसाब से इसे बनाया गया है। देखिए अंदर में बक्सा उक्सा दिख रहा है उसका, मुर्गी के लिए चारा देने के लिए। हो सकता है रजिस्ट्रेशन करवाया, मुर्गियाँ सब खा गया। बाकी ये जो दिख रहा है खदान एरिया, उधर से जो घर दिख रहा है उसके पीछे तरफ से मैं चलते हुए आया था, उस घर को भी मैंने दिखाया था। बाकी ये वो जो सामने जो घर दिख रहा है ऊपर नीचे राठौर का है, जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ क्योंकि वही राशन बांटता है। बाकी ये जो खेत में जो घर दिख रहे हैं सब कुछ नहीं था, ज़्यादा नहीं, 2 साल पहले कुछ नहीं था। पिछले साल ही तो बना है सब, लगभग 24-25 में ही बना है। नापी भी हो गया। मेन गांव यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, सीधे जाएं तो, घूम के जाएं तो 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ेगा। बाकी ये जो एरिया दिख रहा है, और ये इधर से मैं आ रहा हूँ, ये सब इसी साल के मेहमान हैं। बाकी बचेगा तो कुछ नहीं, रहेगा कुछ नहीं। इधर से मैं आया खदान, ये देखिए बीच खेत में, ये कितनी 18 तारीख दूसरे महीने 2026 को नापी हुआ है। शायद एक ही परिवार के एक भाई का होगा। ये दूसरे भाई का 19 तारीख को दूसरे महीने 2026 में नापी हुआ है। और ये भी शायद दूसरे का होगा, तभी तो 17 तारीख दूसरे महीने 2026 में नापी हुआ है। वो सामने जो दिख रहा है वो 13 तारीख दूसरे महीने 2026 में नापी हुआ है। उसके बगल वाला 19 तारीख दूसरा महीना 2026 में नापी हुआ है। ये सब जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है बीच खेत में, ये खदान से जस्ट लगा हुआ है, ये सब मुआवजा के लिए। किसी में किसी को रहने होने से कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं बात को। इतने बड़े बड़े घर बनाए हुए, अंदर से देखने पे तो बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। ये भी 17 तारीख को दूसरे महीने 2026 में नापी हुआ है। रेतिया भी गिरा हुआ है, दिख रहा है। ये सब फीचर्स तुलसी चौरा, एक तुलसी चौरे का 10,000 मिल रहा है। ये 11 तारीख दूसरे महीने का नापी है, किसी और का घर है। दरवाजा खिड़की लगा के, और मोदी सरकार इंदिरा आवास देती है घर बनाने के लिए। यहाँ पर घर बना के लोग ऐसे फेंके हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं। गरीब कोई नहीं है सर, सब नाटक करते हैं ज़्यादातर गरीबी का। जब पैसा लेने का बात हुआ तो कर्जा उर्जा करके जहाँ से भी हो सके कर्ज लेके घर बना लिए। लेकिन जब रहने का बात आएगा तो इंदिरा आवास में मिलेगा तभी घर बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ऐसा सीन है। दिख रहा है बिल्डिंग, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो दिख रहा है, ये और कुछ लोग छत पे बैठे हैं, वो कबाड़ी वाले लोग हैं, कबाड़ी बिनते हैं। उन लोग को मलगांव दर्रा खांचा से हटाया गया तो इधर बना के रहने लगे। ये इस साइड से आया हूँ मैं, पूरा दीपका खदान है ना, दीपका खदान को पहाड़ वहाड़ दिख रहे सब। ये बीच खेत में हूँ मैं, खेत में इस तरीके का घर है। अभी तो गांव चालू ही नहीं हुआ है, शांति नगर हम लोग का मोहल्ला चालू ही नहीं हुआ है। डबरी पारा है ये, डबरी पारा भी नहीं, डबरी पारा तो आगे है, हम लोग खेत में। समझ रहे हो बात को। ये कबाड़ी वाले लोग का कचरा दिख रहा है, कबाड़ी वाले लोग रहते हैं। और उस पार लोग कोयला ले जा रहे हैं खदान से।
रास्ता कुछ अलग था पहले, सब कंस्ट्रक्शन की वजह से चेंज हो गया है। दिख रहा है कबाड़ी वाले, बताओ बीच खेत में रह रहे हैं परिवार के साथ। रखवाली के लिए उनके सिर्फ 2 कुत्ते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। ये इतना सब कुछ बन गया है, नहीं तो कहाँ। इधर दोपहर में आने से भूत पकड़ता था, मेरे पड़ोसी में के 2 दीदी लोग को पकड़ा था। और अभी इधर लोग रह रहे हैं। ये है सीन इधर का, दिख रहा है पूरा खदान खेत। ये ट्रैक्टर जा रहा है कोयला लेने। ये ट्रैक्टर जो जा रहे हैं ये सब वो देखो कोयला लेके बैठा हुआ है गाड़ी में भरेगा, साइकिल में भरेगा, लेके चला जाएगा। खदान के पास में इसलिए नहीं भरते क्योंकि CISF वाले लोग पकड़ लेते हैं ना, तो साइकिल और बाइक सब जब्त कर लेते हैं। बाकी ये 31 तारीख पहले महीने का नापी है। ये मेरा फेवरेट आम, इसी में से ज़्यादा तोड़ता था, इसमें से उसके बगल वाले में से। ये आम का पेड़ है। अब चालू हुआ शांति नगर नहीं, डबरी पारा। वो है डबरी पारा, ये दिख रहा है। ये है तालाब तक का रास्ता, ये इतना चौड़ा नहीं था, धीरे धीरे दबते हुए हुआ है। ये है तेली डबरी बोलते हैं इसको। और जिधर से मैं आया उधर था केवटा डबरी, समझ रहे हो। ये है सीन, क्या दिख रहा है ना, बेहतरीन। ये है तेली डबरी। अब वो बरगद का पेड़ जो दिख रहा है ना, वो सीढ़ी के पास जो है, वहाँ से मैं गिर के अपने दोनों हाथ में प्लास्टर लगवाया था। वो लोग बाइक में लेके जा तो रहा है, बोरी वोरी पकड़े हुए, कोयला लेने जा रहा होगा। बाकी देखो ये है मेरा पेड़ आम का, और वो जो सूखा हुआ दिख रहा है वो इमली का था। बहुत खाए भाई। तेंदुआ रहता था इधर 15 साल पहले, सब खत्म, कुछ नहीं बचा। और ये इधर ये है अब डबरी पारा चालू हुआ। यहाँ पास भी भूत पकड़ता था, पकड़ा है तभी बोल रहा हूँ। अभी देखो पूरा मोहल्ला, पारा मोहल्ला बस गया है, गांव बस गया। ये एक बरगद का पेड़ उल्लू रहता है जिसमें, ये आम का पेड़, बहुत कुछ है इधर फीचर्स खाने को पीने को। वो आम का पेड़ जो सूख गया है उसमें बहुत आम खाया हूँ। ठीक है, चलता हूँ अपने मोहल्ले की तरफ, घर की तरफ। यही था डबरी पारा, जो कि अब 26 के बाद 27 में दिखेगा नहीं।